अब योगी जी बीजेपी के लोग को देखिए, आपसे प्रेरणा लेके नवदीप राणा हैदराबाद में खड़े होके ओवैसी ब्रदर्स को कह रही है 15 सेकंड दे दो। उन्होंने 15 मिनट मांगे थे, उनसे कहा 15 मिनट काहे ले रहे हो, 15 सेकंड में ही हो जाए आर पार। देखिए, यह आवश्यक भी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो स्वाभाविक रूप से वे जिस भाषा को समझेंगे उसी भाषा में वो डोज देना आवश्यक है, और जो कहा गया है मुझे लगता है कि वह उचित है। ऐसे लोगों को ऐसे ही डोज मिलना चाहिए। अब ओवैसी जी ने कहा कि छोटे को मत छेड़ो, अगर मैंने छोटे को छोड़ दिया तो वो तोप है, तुम्हारा T20 कर देगा। पहले फ्यूज हो चुके हैं लोग, इनका फ्यूज उठ चुका है, ये लोग अब कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब योगी जी ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी बड़े स्कॉलर हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मीटिंग की और कहा कि चुपचाप एक मुश्त वोट देना है मोदी को हराने के लिए। देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे। उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके। फर्रुखाबाद में सुना है सलमान खुर्शीद की जो भतीजी है मारिया आलम, उन्होंने क्या कहा, बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। जिहाद करके अगर वोट को भी जिहाद के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस वोट से जन्नत नहीं मिलेगा, जहन्नुम जरूर मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो है कि भारत का संविधान शरीयत से नहीं, कोई व्यक्तिगत कानून से नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाएंगे। अब ये डराने की बात नहीं है जब ये रिपोर्ट पीएमओ से आती है कि 65 साल का आकलन किया, हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए। भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है, यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी। हिंदुओं की आबादी घटी, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है, वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है। 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया। पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया। और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, ये कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता, इसको रोकना पड़ेगा। आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं। यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है। और मजहब
को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा। कि राहुल गांधी तो विदेशों में जब जाते हैं वहाँ कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये विदेशों की धरती पर बैठकर वो कहते हैं और वहाँ अमेरिका के और लंदन के न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट छापते भी हैं। याद करिए 2010 में जब श्री राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे थे तब उन्होंने कहा था ना कि हमें आईएसआई से भय नहीं है, हमें किसी आतंकी संगठन से भय नहीं है, हमें भारत के अंदर हिंदुओं से भय है। तो आपको हिंदुओं से भय है, हिंदुओं को इन्हीं की सरकार के समय आतंकवादी कहा गया था, तो उन हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर उनसे दूरी बना के रखो ना। वैसे भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, इनको अपने आप को हिंदू बोलने में ही शर्म लगती है और हिंदुओं को लोग आतंकवादी कहते हैं। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को और हिंदुओं को अपमानित करते हैं और वोट इनको हिंदुओं का चाहिए। जाति के आधार पर उसी हिंदू को बांटेंगे, ये नहीं चलेगा। ये दोगलापन और दोहरा चरित्र देश नहीं स्वीकार कर सकता। जनता महबूब सवाल ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। एक और सवाल ले सकते हैं। मुझे ये पूछना है, क्या इस चुनाव के बाद मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? ये तो लागू होना ही चाहिए और ये हमने अपने संकल्प पत्र में भी, भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, संकल्प पत्र देती। संकल्प का मतलब विकल्प नहीं, उसको हर हाल में होना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर ओवैसी जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, वो कह रहे हैं कि अब यूसीसी आएगा तो सरकार ये तय करेगी हम क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने पीने पे कोई वो नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो घोषणा पत्र में देखो ना, वह तो हिंदुओं का कितना बड़ा अपमान कर रही है। कह रही है, कांग्रेस कहती है अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का कौन सा ऐसा खाना है जिसमें बहुसंख्यक परहेज करता है और अल्पसंख्यक चाव से खाता है? वो केवल है गोमांस। भारत का सनातन धर्मावलंबी नहीं खाता। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के तमाम राज्यों में गौवध अधिनियम भी लागू है। लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस इतना दुस्साहस कर सकती है कि अब वह हिंदुओं की आस्था पर इस हद तक जाके खिलवाड़ करती है। और आज कांग्रेस वही शरारत कर रही है, ये वही अंग्रेजों का डीएनए इनके अंदर आ गया।